आज है 6 नवंबर 2025, दिन है गुरुवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। किसानों को हर हाल में मिलेगी 10 घंटे निर्बाध बिजली। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अन्नदाता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। किसानों को हर हाल में 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बुधवार को जारी संदेश में यह बात कही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जैसा सर्क्यूलर को लेकर जन सामान्य को गलतफहमी पैदा हुई है, उस विवादित सर्क्यूलर को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही विवादित सर्क्यूलर मामले से जुड़े संबंधित चीफ इंजीनियर को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में संवेदनशील और किसान हितैषी सरकार काबिज है। किसानों के समग्र उत्थान के लिए हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि बिजली आपूर्ति से संबंधित विवादित सर्क्यूलर को रद्द कर दिया गया है और इसे जारी करने वाले संबंधित अधिकारी पर भी विधि अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर चंबल में ठंड बढ़ी, कोहरा भी छा रहा। आपको बता दें, तेज बारिश और आंधी का दौर थमने के बाद अब मध्य प्रदेश में ठंडक बढ़ने लगी है। मंगलवार को ग्वालियर चंबल में रात का पारा 18 डिग्री के नीचे रहा, वहीं सुबह कोहरा छाया रहा। दूसरी ओर ज्यादातर शहरों में दिन में तापमान 30 डिग्री ही रहा। बुधवार को भी ऐसा ही मौसम रहेगा। हालांकि जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल और शहडोल संभाग में बादल बूंदाबांदी वाला मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने रायसेन, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुना, जबलपुर, कटनी, सिवनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन में तेज धूप खिली रहेगी। 6 नवंबर को 3 जिले छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में बूंदाबांदी की संभावना है। उत्तरी हिस्से में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मध्य प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव है। इसके असर से कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। दूसरी ओर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक्टिव हो रहा है। अगले कुछ दिन में यह भारत में पहुंच जाएगा, जिससे हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी भी हो सकती है। इसके बाद उत्तरी हवाओं का असर बढ़ेगा और एमपी में भी ठंडक का असर बढ़ जाएगा। समाधान योजना को मिला अच्छा रिस्पॉन्स। 2 दिन में जमा कराई 2 करोड़ 70 लाख की बकाया राशि। 1 करोड़ 53 लाख का सरचार्ज माफ। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने समाधान योजना में 3 माह से अधिक के बिजली बिल बकायादारों के लिए योजना शुरू करके एक बड़ी सौगात दी है। इस योजना के तहत अब तक कंपनी कार्य क्षेत्र में 1366 से अधिक उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है। साथ ही लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए की मूलधन राशि कंपनी के खाते में जमा कराई है। इसमें लगभग 1 करोड़ 53 लाख रुपए सरचार्ज माफ किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 नवंबर को ऊर्जा विभाग द्वारा लागू की गई समाधान योजना 2025-26 का शुभारंभ किया था। तब से लेकर अब तक 2 दिनों में ही 1366 से अधिक उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है और सरचार्ज में छूट प्राप्त कर मूलधन राशि जमा कराने में उत्साह दिखाया है। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस पर हुए 25 दहेज मुक्त विवाह, 273 यूनिट का किया गया रक्तदान। आपको बता दें, सतलोक आश्रम उड़दन में समागम के दूसरे दिन 25 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से कराया गया है, जिसमें किसी प्रकार का कोई आडंबर व पाखंड नहीं किया गया है, बल्कि मात्र 17 मिनट में गुरु वाणी द्वारा पूर्ण परमात्मा की स्तुति से विवाह संपन्न हो गया है। इसी के साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने गरीब, असहाय व घायल पुलिस कर्मियों के लिए जिला चिकित्सालय बैतूल की टीम को 273 यूनिट रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की है। इस महाविशाल समागम में लाखों की तादाद में भक्तगण हिस्सा ले रहे हैं, जिनका सेवा भाव देखते ही बनता है, जो दिन रात अपनी सेवाओं में बिना थके लगे रहते हैं। समागम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध देसी घी से निर्मित लड्डू, जलेबी, हलवा, सब्जी, पूरी, दाल, चावल के साथ अचार, सलाद की प्रसादी 24 घंटे लगातार चल रही है। आश्रम में लगाई गई दिव्य धर्म यज्ञ दिवस की आध्यात्मिक प्रदर्शनी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज द्वारा लिखित अमर ग्रंथ साहिब की वाणी के अखंड पाठ का कला समापन होगा। राहुल बोले, हरियाणा के बाद बिहार में ऑपरेशन सरकार चोरी। आपको बता दें, बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया। सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख
वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया था। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। बिलासपुर ट्रेन हादसा, 11 यात्रियों की मौत, 20 घायल। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 11 यात्रियों की मौत हो चुकी है। मंगलवार तक यह आंकड़ा 8 था। वहीं 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है। मृतकों में बिलासपुर के लोग ज्यादा हैं। हादसा मंगलवार को उस समय हुआ जब गेबरा मेमू लोकल ट्रेन बिलासपुर स्टेशन के आउटर पर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान सामने मालगाड़ी खड़ी थी और दोनों ट्रेनों में टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने तेज ब्रेक लगने की आवाज और फिर जोरदार धमाका सुना। कुछ यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। राहत और बचाव दलों ने गैस कटर से बोगियां काटकर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। देर रात तक रेस्क्यू अभियान जारी रहा। अमेरिका के केंटकी में कार्गो प्लेन क्रैश, 7 की मौत। आपको बता दें, अमेरिका के केंटकी राज्य में बुधवार को लुइविला में एक कार्गो प्लेन क्रैश हो गया है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कम से कम 11 के घायल होने की खबर है। लाडली बहना योजना के 1250 या 1500 रुपए इस बार खाते में कितने और कब आएंगे पैसे, जान लीजिए यहाँ पर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए नवंबर का महीना खास होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने से बढ़ी हुई किस्त उनके अकाउंट में आने वाली है। इस योजना को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में शुरू की थी। अब महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। नवंबर 2025 से यह दूसरी बार है जब बढ़ी हुई किस्त दी जा रही है। यह राशि आगे भी मिलती रहेगी जब तक सरकार कोई नया फैसला योजना को लेकर नहीं लेती है। शुरुआत में लाडली बहनों के खातों में हर महीने 1000 रुपए सरकार डालती थी। पहली किस्त 10 जून 2023 को जारी हुई थी। इसके बाद अक्टूबर 2023 से राशि बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई है, जो अक्टूबर 2025 तक दी गई है। अब नवंबर 2025 से फिर 250 रुपए बढ़ाए गए हैं, यानी हर महिला को अब हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। लाडली बहन योजना की किस्त हर महीने आमतौर पर दूसरे या तीसरे हफ्ते में खाते में ट्रांसफर की जाती है। पिछली यानी 29वीं किस्त 12 अक्टूबर को भेजी गई थी। इसलिए माना जा रहा है कि नवंबर में भी इसी तारीख के आसपास लाडली बहनों के खातों में बढ़ी हुई 1500 रुपए की पहली किस्त सरकार खाते में भेज सकते हैं। देश भर के करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म, इस दिन खाते में आ सकते हैं 2000 रुपए। आपको बता दें, देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का पैसा जल्द किसानों के खातों में आने वाला है। कई राज्यों में सरकार ने पहले ही किसानों के खातों में राहत के तौर पर पैसा भेजा दिया है, खासकर उन इलाकों में जहां बाढ़ या भूस्खलन से नुकसान हुआ था। अब बाकी राज्यों के किसानों को भी पीएम किसान की 21वीं किस्त के 2000 रुपए मिलने का बेसब्री से इंतजार है। केंद्र सरकार ने इस बार कुछ राज्यों के किसानों को एडवांस में किस्त जारी की है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 27 लाख किसानों के खातों में 2000 रुपए की राशि पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है। इन राज्यों में हाल ही में बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए केंद्र ने राहत के तौर पर एडवांस किस्त भेजी है। यूपी में श्रद्धालुओं से भरी नाव सरयू में पलटी। आपको बता दें, यूपी में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर स्नान के लिए भीड़ उमड़ी है। देवरिया में सरयू नदी में 12 श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई है। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई, महिलाएं चिल्लाने लगी, घाट पर अफरा तफरी मच गई। श्रद्धालुओं को डूबता देख घाट पर मौजूद गोताखोर और नाविक नदी में कूद गए। जैसे तैसे महिलाओं और डूब रहे श्रद्धालुओं को रस्सी के सहारे खींचकर बाहर लाए। हादसा बरहजा थाना क्षेत्र में गंगा घाट पर हुआ है।